हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका तांत्रिक क्रियाओं में या फिर टोने टोटके में प्रयोग होता है। लेकिन आज हम जिस पौधे के बारे में बताएंगे, ये पौधा मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला पौधा है। इस पौधे को साक्षात गणेश जी का स्वरूप या फिर ऐसा समझ ले कि शिव जी का सबसे पसंदीदा पौधा है ये मदार, जिसको हम आक भी कहते हैं। मदार के पत्ते, मदार के पुष्प और जड़, यहाँ तक कि मदार के दूध से भी वशीकरण होता है। आज हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे जिससे आप शत्रु पर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु शांत हो जाएगा, वो बस में हो जाएगा। प्रेमी प्रेमिका लव रिलेशनशिप में परेशानी है या फिर वैवाहिक जीवन में समस्या है तो भी इसका वशीकरण कर सकते हैं। पूरी तरह से सात्विक है, इसमें किसी को हानि नहीं होगा। और तीसरा, अगर नौकरी व्यापार में परेशानी है तो भी आप वशीकरण कर सकते हैं। देखिए, मदार के पत्ते से वशीकरण करना बहुत आसान है। सामान्यतः आप ये कह सकते हैं आक का पौधा आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो सफ़ेद वाला आक का पौधा है जिसको मदार कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इसका ही असर होता है जब आप किसी तरह का कोई टोना टोटका प्रयोग करते हैं। तो आप पहले ही देख लें कि वैसे तो रोड साइड मिल जाएगा आपको ये पेड़, तो पहले ही आप ढूंढ के रखें कि ये पेड़ सफ़ेद आक का कहाँ पे है, फिर आपको ये प्रयोग करना है। और जब भी आप प्रयोग करें तो पहले जाकर निमंत्रण दे आए आक के पौधे के पास। कैसे देंगे? आप एक सुपारी, एक सिक्का और थोड़ा सा जल लेकर जाएं, किसी बोतल में भी ले जा सकते हैं, और पेड़ के पास जल अर्पित करें जड़ में, और फिर यहाँ पर सुपारी और जो सिक्का है उसको रख दें और उनसे बोलें, अपना परिचय दें, आप कौन हैं, आपके पिता का नाम क्या है, आप किस प्रयोजन से उनके पास आए हैं, और फिर उनको प्रणाम करके आप घर आ जाइए और अगले दिन आप प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए, अब हम एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है ना, आंकड़े या मदार का जो प्रयोग है कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो आज हम बहुत तरह के प्रयोग होते हैं, पर हम आपको कोई बड़ा वाला तांत्रिक प्रयोग नहीं बताएंगे। हम पहले ही क्लियर कर दें, वो जो होता है मारन वाला, वो सब नहीं बताएंगे। सिंपल तरीके से आप शत्रुओं को शांत करें, आप प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के करीब आएँ, बस यही बताएंगे। तो चलिए हम जानते हैं, एक बात जान लें कि जिस घर में घर के बाहर, बाउंड्री वॉल के बाहर मदार का आक का पौधा होता है, उस घर में कभी भी किसी की नज़र दोष नहीं लगती, नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। अगर आपके घर के सामने मदार का पौधा है तो आप बहुत भाग्यवान हैं। अब जरूरी नहीं कि गेट के ठीक सामने हो, आपके बाउंड्री वॉल के आसपास भी हो सकता है। तो ये पौधा का होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके घर में लोगों का तंत्र क्रिया असर नहीं करेगा या फिर लोग कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि कहाँ पे लगाएं, किधर लगाएं। तो देखिए, उसके भी वास्तु में नियम है। आक का पौधा जो होता है ना, वो भले ही तंत्र क्रियाओं के लिए भी यूज होता है और उसको नष्ट भी करता है, और इसके दूध से भी वशीकरण होता है, इसके पत्ते का भी प्रयोग होता है। तो चलिए आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक बात खास, मदार का पौधा जब भी लगाएं, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने तरफ। एक और बात, जब भी आप कोई टोना टोटका करते हैं तो शनिवार को ज़्यादा अच्छा रहेगा करना। और पहली बात, आपको शुक्रवार के दिन ही निमंत्रण देकर आना होगा। आपको एक दिन पहले निमंत्रण जरूर देना चाहिए, ताकि आपकी मन्नत वो सुने, विनती सुने। अब जैसे आप किसी को बुलाने जाते हैं तो पहले से फ़ोन कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार। तो सवाल ये है कि आप उनको निमंत्रण कैसे देंगे। देखिए, एक दिन पहले आप जाइएगा, 1 लोटा जल, 1 सुपारी, 1 सिक्का लेकर जल अर्पित कर दें पेड़ की जड़ में। और कभी भी कर सकते हैं, सुबह से शाम तक, जरूरी नहीं है कि भूखे रहना, आप खा पी के भी कर सकते हैं। उसके बाद सिक्का और सुपारी उनके पास रख दें, जड़ के पास, और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अपना परिचय दें, आप कौन हैं, आप किनके बच्चे हैं, क्यों आए हैं, और उनसे कहिए कि के साथ। तो सबसे पहले तो आप पहले से निमंत्रण दे के रखिए मदार के पेड़ को, आक के पौधे को। अब इसके बाद आप अगले दिन जाइए और जाकर आपको मदार का सिर्फ पुष्प नहीं तोड़ना, बल्कि जो
पुष्प है और उसके साथ जो पत्ते हैं, नए नए जब पुष्प निकलते हैं तो पत्ते उसके साथ बहुत अच्छे से टच किए हुए होते हैं। तो आपको, या बड़े भी खिले हुए पुष्प है तो कोई बात नहीं, बस ये कोशिश करना है कि पत्ते भी आपको लेकर आना है। अब इसको लाकर आप, पत्ते और पुष्प लगा हुआ ही रहे, टूटे, उसको तोड़ना नहीं है। अब लाकर हनुमान जी के मंदिर में जाइए। अब हनुमान जी के जो चरणों में सिंदूर होता है, आप उसको थोड़ा सा उंगली से लें और लेकर अपने और उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके साथ आपको रिश्ते बेहतर करने हैं। यानी आप लव का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर और जीवन साथी का भी नाम लिख सकते हैं। जिसको भी बस में करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए हनुमान जी के चरणों के सिंदूर से। अब इसके बाद मौली धागा के द्वारा दोनों जो आपके जो पत्ते हैं ना, पुष्प को अंदर रखना है और पत्ते चारों तरफ से उसको कवर करके मौली धागा के सहारे बांध दे और जो लिखिएगा वो पत्ते पर लिखना है। वशीकरण हो जाता है और ये प्रचंड वशीकरण है। इसको करने के बाद आप कहीं मिट्टी में दबा दें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, कभी भी खाली नहीं जाएगा। अब हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। जब शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, जब आपको लगे कि यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। आपको यहाँ भी निमंत्रण देना है पहले से, इस बात का याद रखिएगा। अब आपको ये प्रयोग देखिए, जिसको जो शत्रु है उसी के ऊपर कीजिएगा। आपको सफ़ेद सफ़ेद वाला आक का पौधा है वहाँ पर आप जाइए। अब पत्ते तोड़िए पौधे के और पत्ते से जो दूध निकलता है उस दूध से आक के पत्ते पर शत्रु का नाम लिखिए। यानी कि आक के पत्ते पर, मदार के पत्ते पर ही मदार के दूध से शत्रु का नाम लिखें और फिर इस पत्ते को वहीं पर ज़मीन के अंदर पेड़ के पास ही गड्ढा करके दबा दें और मिट्टी ढक दें। शत्रु बस में हो जाएगा, शत्रु शांत हो जाएगा और आप फिर परेशान नहीं होंगे। वैसे ये प्रयोग एक ही बार में काम करता है। संभव हो तो जैसे ग्रहण होता है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, शनिवार है, इन सभी दिनों में अगर ये प्रयोग करें तो वो ज़्यादा असर करेंगे, जल्दी अपना असर दिखाएंगे। ज्योतिष के अंदर यहाँ तक माना जाता है कि अगर आप मदार की जड़ को ताबीज के अंदर रखकर, यानी सफ़ेद मदार की जड़ ताबीज के अंदर रखकर काले धागे में बांधकर गले में या बाह में धारण करें तो आप पर कोई कितना बड़ा भी तांत्रिक प्रयोग किया होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको भी लगता है आपके घर के आसपास किसी ने कुछ किया है तो ये प्रयोग कर सकते हैं और 1 महीना के बाद मिट्टी में दबा दें। तो चलिए सबसे अंत में एक खास उपाय। कई बार क्या होता है, आपके ऑफिस में, आपके व्यवसाय स्थल पर लोग बहुत परेशान करते हैं, कई बार घर में भी लोग परेशान करते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। आक के मदार के पत्ते से भी वशीकरण होता है, लोग परेशान नहीं करेंगे। तो आपको मदार के पेड़ की जड़ किसी भी शनिवार के दिन थोड़ा सा तोड़ कर ले आइए, लेकिन पहले शुक्रवार की शाम निमंत्रण दे आइएगा। और इसके साथ ही एक पत्ता भी तोड़ कर ले आइए, आक का जड़ थोड़ा सा और एक पत्ता। अब इसको मदार के जो पत्ते हैं और जड़ है इसको ले आइए। अब इनको पीस लीजिए अच्छे से और फिर किसी मदार के पत्ते को धोकर, यानी कि जो जड़ है उसको पीस लिया, अब मदार के पत्ते को धो लीजिए, उसके ऊपर जड़ को थोड़ा सा घी के साथ रखिए। अब इसका आप तिलक कर सकते हैं, जिसके भी सामने जाएंगे वो बस में हो जाएगा। आप चाहें तो मदार के पत्ते भी पीस लें, मदार का जड़, मदार का पत्ता और थोड़ा सा घी मिक्स करके। ये प्रचंड वशीकरण है। आपके नौकरी रोजगार में भी आपको समस्या नहीं आएगी, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा और ये वशीकरण तिलक है। वैसे तो आप वशीकरण के लिए यहाँ पर आप चाहें तो लाजवंती के पौधे का जड़ भी डालकर, पीसकर डालकर आप प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी वशीकरण होता है। तो छोटे छोटे प्रयोग हैं पर इसके असर आपको बहुत लंबे समय तक दिखेंगे। अब देखिए, सफ़ेद मदार की जड़ और पत्ते से जो वशीकरण होता है वो कभी खाली नहीं जाता। तो अगर आप
एक छोटा सा प्रयोग करें, जैसे कि एक सफ़ेद का मदार का एक पत्ता तोड़ कर ले आए और पत्ते को घर के बाहर कोने में दबा। जब भी कीजिएगा बस चुप रहना है। अब ये नहीं कि बातचीत कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। चुपके से करना होता है टोटका, जैसे कोई टोके नहीं, बातचीत ना करें। और शत्रु वाला आप उपाय जरूर कर लीजिए। बस आग के पौधे के दूध से ही लिखना है आग के पत्ते पर, और आग के पेड़ के नीचे ही मिट्टी में दबा देना है। और जितने शत्रु उतने पत्ते पर लिखिएगा, एक ही पत्ते पर सारे शत्रु का नाम मत लिखिएगा। आपको तो पता है, जब 10 साल पुराना आग का पौधा हो जाता है तो उसकी जड़ में गणेश जी की आकृति बन जाती है। और ऐसा कहीं आपको मिल जाए तो ज़रूर घर ले आइए और विधिवत पूजा आराधना करें। आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन इसी आग के पौधे की जड़ को अगर आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर इस जड़ को जो स्त्री संतान की चाहत रखती है वो अपने कमर में सफ़ेद धागा या लाल धागा में बांध कर पहन ले तो 3 महीने के अंदर गर्भाधान होता है, संतान की प्राप्ति होती है। तो ये प्रयोग वैसे तो आप किसी भी पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी सोमवार। तो ये प्रयोग करने से बहुत सारी मुश्किलें तो समाप्त होंगी, लेकिन इसके साथ ही आज हम आपको एक और प्रयोग बताएंगे जिसको हम लठजीरा भी कहते हैं। आपके आसपास अभी जैसे कि बारिश के मौसम में ये पौधा आपको ज़्यादा दिखेगा। और इस पौधे का पहचान ये है कि जब आप इसके पास से गुजरेंगे ना तो इसके जो फल है वो आपके वस्त्र से, कपड़े से चिपक जाते हैं। आपने देखा होगा, कहीं आप सफ़र कर रहे होंगे, कभी बचपन से लेकर अभी तक आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपके कपड़े में चिपक गया है। तो ये जो चिपकता है ना, इसको लठजीरा कहते हैं। लठजीरा का आयुर्वेद में महत्व है और ये एक तरह से तंत्र क्रियाओं में भी इसका प्रयोग होता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो पहले चलिए शुरुआत करते हैं, जिसको हम अपामार्ग भी कहते हैं। आप अगर थोड़े से रोड से साइड में जो झाड़ जंगल होता है ना, उस साइड चले जाएं तो आपको ये पेड़ आराम से मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, जब हालांकि ये पेड़ जो है बारिश के मौसम में ज़्यादा उगाता है। आपने देखा होगा, कभी कभी आप कहीं से क्रॉस कर रहे हैं, आपके कपड़े में नीचे साइड, पैर साइड कुछ कुछ जीरे के तरह हरा हरा सट चिपक जाता है, एक एक करके निकालना पड़ता है। इसकी यही पहचान है, ये चिपक जाता है। तो इस पौधे को हम कहते हैं लठजीरा, अपामार्ग। और इस पौधे का तंत्र क्रियाओं में बहुत प्रयोग है और इसका प्रयोग भी अमोघ माना जाता है। आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। आज आपको हम 8 से 10 प्रयोग बताएंगे, कोई भी अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। वैसे तो माना यह भी जाता है कि अपामार्ग की टहनी से अगर आप दातुन करें, दांतों को साफ करें, तो आपकी वाणी में सम्मोहन शक्ति, यानी आपको लोग सुनना चाहेंगे, सभा को संबोधित करने की शक्ति आ जाती है। आप किसी को भी कुछ कहेंगे तो वो आपकी बात जरूर मानेंगे, अगर लगातार आप इसका प्रयोग करें तो कम से कम 1 महीने से लेकर 6 महीने तक। माना जाता है किसी भी पुष्य नक्षत्र, खासकर जब रवि पुष्य हो या गुरु पुष्य हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो किसी भी पुष्य नक्षत्र में आप इसको घर ले आए, जड़ को, इस पौधे की जड़ को। अब इसको पानी की सहायता से पत्थर पर घिसकर उसका पेस्ट बनाएं और थोड़ा थोड़ा करके आप घिस कर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको सुखाकर आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गीला करके। इसको आपको तिलक लगाना है अपने माथे पर ठीक बीचों बीच, ठीक है, आईब्रो के पास जो आप तिलक लगाते हैं ना, वहीं पर। और लगाकर आप किसी के भी सामने जाएंगे वो आपके वशीभूत हो जाएगा और आप जो मनचाहा कार्य चाहेंगे करवाना किसी से, वो कर देगा। तो ये वशीकरण टोटका एक सरल टोटका है, लेकिन इसके असर हैं। वैसे तो इसको जैसे कि माना जाता है भृंगराज, सहदेवी का पुष्प, लाजवंती और अपामार्ग, अगर ये चारों मिल जाए तो इन चारों को समान मात्रा में पीस लें, पेस्ट बना लें और मस्तक पर तिलक लगाएं।
जिस भी व्यक्ति के सामने जाएंगे एक बार में ही सम्मोहित वो हो जाएगा और आप जो भी कार्य उसको कहेंगे वो कर देगा। अपामार्ग के पौधे की जड़ को आप अगर मान लेते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में आप लाते हैं और उसको एक ताबीज में डालकर, ताबीज कोई भी होगा, चांदी भी चलेगा, और अगर आप अपने पास रखते हैं या धारण कर लेते हैं, बहुत सारे लोग धारण करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, पर्स में रख लें, आप यूं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यकीन मानिए, आप किसी भी मुकदमे में, इंटरव्यू में, आप जहां भी जाएंगे हर जगह आपका कार्य होगा, कहीं भी आपके विपरीत फैसला नहीं जाएगा। श्वेत अपामार्ग, श्वेत जो जिसमें सफेद टहनी वाला जो अपामार्ग है, आप उसको अभिमंत्रित कर ले। कहने का तात्पर्य एक दिन पहले न्योता देकर आइएगा, कहिएगा हम आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं कि आप मेरा साथ दें, हम चाहते हैं कि हमारे से बहुत सारे कार्यों में विघ्न बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाए। यकीन मानिए, शत्रु भी आपके वश में हो जाएगा और कभी वो आपके विरुद्ध नहीं जाएगा। बस आपको इसको अपने पास रखना है, तिलक भी लगा सकते हैं, पास में भी रख सकते हैं। तो अपामार्ग का जो पौधा है, इसको जड़ सहित अगर उखाड़ कर ले आते हैं तो बहुत अच्छा। और साथ ही ओम वें रिंग नमः, वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मंत्र को जपने में बहुत सारे उलझने होती है। कई बार समय सही नहीं मिला, लोग बीच में डिस्टर्ब कर दिए, तो उससे अच्छा है आप सिंपल तरीके से प्रयोग करें। अपामार्ग के फूलों की माला अगर कोई व्यक्ति धारण करके रखता है तो उसके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्ति उसके वशीभूत हो जाते हैं। छोटे छोटे पुष्प होते हैं। अब अपामार्ग की जो जड़ है, अगर उसको आप धतूरे की जड़ में मिलाकर, आप अगर किसी को बस में करना चाहते हैं, उसको मिलाकर अगर आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप खा लें नियमित रूप से, तो जो भी व्यक्ति के सामने आप जाएंगे वो आपके शरीर में ही आकर्षण शक्ति आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, उनकी वाणी में शक्ति होती है, खासकर बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े बाबा लोग हैं। आखिर क्यों लोग उतने सभा में आते हैं? तो सम्मोहन शक्ति है वाणी में, उनके तिलक में, उनके शरीर में, यही तो इसकी खूबी है। तो अश्विनी नक्षत्र वाले दिन अगर आप अपामार्ग के एक पूरे पौधे को, जिसमें कि जो फल वगैरह लगते हैं सब कुछ लगा हो, जड़ से ही उखाड़ लें और सूर्योदय या सूर्यास्त के पहले ही आपको ये करना है, यानी कि रात में अंधेरे के बाद नहीं करना। अब जड़ को तोड़ लें और तने को वहीं पर फेंक दें। जड़ को आपको उठाकर ले आना है और जिस भी व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं उसका नाम लेकर अपने पास रख लें और घर से निकल जाए। देखिए वो कैसे आपका फटाफट से काम करेगा और आपके बस में आ जाएगा। वैसे तो माना जाता है कि अपामार्ग के पौधे से संतान का सुख, यानी कि निसंतान दंपति को संतान का सुख मिलता है, और यहाँ तक कि विष का असर, विष यानी कोई भी जीव जंतु काट ले तो उसका भी असर कम हो जाता है। अगर किसी को दांतों मसूड़ों की परेशानी है तो अपामार्ग की टहनी से दातून करे तो वो भी खत्म हो जाता है। मसूड़ों से आने वाले जो खून होते हैं वो भी आना बंद हो जाता है। और अगर इसके पत्तों का रस रुई के फोहों की सहायता से दांत दर्द के ऊपर रखा जाए तो दर्द समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि कोई स्त्री प्रसव पीड़ा से परेशान है और पुष्य नक्षत्र में लाया गया अगर सफेद अपामार्ग की जड़ को काले कपड़े में बांधकर स्त्री के गले या कमर में बांध दे तो पीड़ा समाप्त हो जाएगा और शीघ्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका प्रयोग बहुत अमोघ है। माना जाता है किसी व्यक्ति को बुखार है और इसके फूलों की माला बनाकर पहने दे तो उसका बुखार एक पल में ही समाप्त हो जाता है। इसके प्रयोग बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है इसको लाने का तरीका, क्योंकि लाने का तरीका ही बताता है कि वो कितना असर करेगा। जब आप किसी चीज को शुभ मुहूर्त में लाते हैं
तो वो जल्दी असर करता है। अब चलिए, आपके मन में होगा कि संतान की प्राप्ति कैसे हो। देखिए, अगर लाख प्रयास के बाद भी संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, तब लाल अपामार्ग जो बीज होते हैं ना, वो लाल लाल हल्के से लालपन लिए हुए दिखते हैं, कि तो उसी अपामार्ग की जड़ को आप जलाकर भस्म बना लें, गाय के दूध के सहारे सेवन किया जाए तो संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके व्यापार में लगातार हानि हो रहा हो, तब रवि पुष्य नक्षत्र में श्वेत अपामार्ग को व्यावसायिक स्थान पर रख दें, जड़ को लाकर। यकीन मानिए, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र किया भी समाप्त होगा, व्यापार भी आपका बढ़ने लगेगा। माना जाता है कि अपामार्ग जो जड़ है ना, वो धन की प्राप्ति करवाता है। अगर आप सफेद अपामार्ग, सफेद लटजीरे की जड़ को लाकर धन स्थान पर रखें रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, तो धन बढ़ता ही जाता है, दिन दूनी रात चौगुनी। तो इस अपामार्ग को जरूर लाइए, अपने घर में रखिए। यकीन मानिए, धन तो बढ़ेगा, लेकिन आप जब घर के मुख्य दरवाजे पर इसको काले धागे के सहारे आप बांध कर लटका दें अपामार्ग की जड़ को, तो शत्रु शांत हो जाते हैं। अगर कोई शत्रुता रखकर आपके घर में भी आ रहा है, तो वो शत्रुता भूल जाएगा, आपके साथ मित्रवत व्यवहार करने लगेगा, यानी ऊपरी बाधाओं को हटा देता है। माना जाता है, अगर ऊपरी बाधा हो, तंत्र मंत्र क्रिया हो, शत्रु उपद्रव कर रहा हो, तब अपामार्ग और काले धतूरे के पौधे को जड़ के साथ उखाड़ कर घर ले आए और घर में गड्ढा कर दोनों ही जड़ को उल्टा करके गाड़ दे, तो शत्रु चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर सकते। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।